नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। पिछले दिनों जब मैं यूटीआई के बारे में बात कर रहा था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, या फिर मैं फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहा था, तो उसमें मैंने मशरूम खाने के लिए बोला लोगों को कि मशरूम सेफ है, आप खा सकते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम डरते हैं क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, आप कह रहे हो कि खा लो। और फिर मुझे मैसेजेस मिले कुछ धर्म के जो गुरु हैं, जो संत लोग हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका क्षेत्र है धर्म कर्म करना, लेकिन वो आयुर्वेद को भी सीखते हैं साथ में, या यूं कहें कि उनको भी अच्छा लगता है सुनना। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि वो इस तरह हमें सम्मान दे रहे हैं और सुन रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन उन्होंने भी फिर कहा कि हम लोगों को मना करते हैं कि मशरूम नहीं खाने। कई धार्मिक स्थलों पे मना है कि नहीं खाओ जी, ऐसे बस परंपरा चली हुई है कि मशरूम नहीं खानी चाहिए। क्योंकि कई बार किसी किसी ग्रंथ में कहीं वर्णन आ गया होगा, मान लो, मैं किसी का ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने ऐसे ही चलाया होगा, किसी ग्रंथ में किसी ने कह दिया होगा उनकी समझ से, तो वो उन्होंने फिर बंद कर दी। तो ये मुझे उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि खाओ, हम कहते हैं कि बंद करें, तो फिर कैसे चलेगा? हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। आप हमें प्लीज डीपली गाइड करो कि मशरूम खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, और खानी चाहिए तो उसके पीछे क्या आधार है। तो आइए फिर आज हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि मशरूम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। डरने की बात नहीं है, मशरूम खाई जा सकती है, क्योंकि आयुर्वेद इसको अलाउ करता है। आयुर्वेद जब कह दे किसी चीज को, तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, आप उसको उठाकर देख लें, उसमें गुण है, इसके वर्णन किया हुआ है। ऐसे ही कई और ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है। हालांकि आप पूछ सकते हैं कि फिर मना क्यों करते हैं कई लोग, वो पागल है क्या? नहीं, वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो पेड़ पौधों से भी पहले ऐसा माना जाता है कि ये मशरूम्स, यानी इनको हम आयुर्वेद की भाषा में छत्रक बोलते हैं। छतरी नुमा होता है ना ये, तो इसको संस्कृत में छत्रक बोल देते हैं। हिंदी में अलग अलग इलाके में अलग अलग इसके नाम है, मुझे इतना मालूम नहीं। तो मशरूम कह दो या छत्रक कह दो, तो वो छत्रक जो है एक तरह का ये पौधा नहीं है। देखा जाए तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, तो वो दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं। और वो सूक्ष्म जीव जैसे ही ग्रो करते हैं, उन्हीं की फ्रूटिंग स्टॉक, हम साइंस की भाषा में कहते हैं कि उसी में से ये एक छतरी निकली। उस ऑर्गेनिज्म ने जब मिट्टी में ग्रो किया तो उसी की फ्रूट निकला एक। तो अब आप कहेंगे जी ये एक तरह का जानवर हो गया, जीव हो गया, उसी का ये पार्ट है। तो इसीलिए भी हो सकता है उन्होंने मना कर दिया अपने सारे अनुयायियों को खाने के लिए। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि जब पौधे पेड़ भी नहीं थे, तो इसका मतलब बीज भी नहीं थे पहले। तो पहले ये जो इस तरह के बिना बीज के ये एक तरह के पौधे हैं, मैं मानता हूं ऐसा कि तब बीज की भी विधान नहीं था। तो भगवान ने जैसा पॉसिबल समझा, पहले जीवन को भी तो यहाँ पैदा करना था ना, तो उन्होंने इसी से शुरुआत कर दी। तो आप इसमें ना जाए कि ये ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम आयुर्वेद में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं। दही में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे तो फिर आप दही भी नहीं लेंगे। शहद में होते हैं, आप शहद भी नहीं लेंगे। ऐसे फिर हर चीज को अगर आप साइंटिफिकली समझें तो बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। मैंने गाजर की कांजी लेने को बोला था पिछले दिनों, गाजर को फर्मेंट करा के बनाना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हमारे पेट के लिए जरूरी है। आप बाहर के ऑर्गेनिजम्स को ना लें, हमारे पेट के अंदर अरबों की संख्या में ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो अगर मर जाए, हम मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते उनके बिना। तो ये हमारे लिए जरूरी है, अच्छे भी हैं। और फिर जहां इतने सारे बेनिफिट एक साथ आ जाएं और आयुर्वेद भी अलाउ करे कि भाई इसको खाना है, खाना चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने मन में शक या गुंजाइश रखनी चाहिए कि भाई हम नहीं खाते, हम नहीं खाएंगे। बेशक जो भी है इसको मान्यता भी दी जानी चाहिए। हाँ, इसका ये भी डर होता है कि कई बार क्योंकि 15 लाख के करीब प्रजातियां हैं मशरूम की, छत्रक की, लेकिन उसमें से तकरीबन 10% ही ऐसी होंगी कि जो खाई जा सकती हैं, बाकी सब जहरीली होती हैं। तो आप कहेंगे जी जहरीली है तो मैं कैसे पता लगाऊं? आज की वीडियो में मैं तो सिर्फ इतना ही मैंने बताया कि मशरूम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो अगर खानी चाहिए तो क्यों खानी चाहिए? आने वाले समय में अगले ही सेशन में जस्ट मैं इसी के बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो हमारी आयुर्वेद के चैनल पर मिलेगी आपको। हमारा आयुर्वेद का जो चैनल है उसका नाम है नित्यानंदम आयुर्वेदा।
वो क्योंकि ये आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी है तो फिर मैं वहीं उसी चैनल में दूंगा कि मशरूम जो है, ये छत्रक जो है, कैसे खानी चाहिए, किस किसको खानी चाहिए, क्या बेनिफिट है इसके, और कौन सी क्वालिटी की मशरूम जो है खाने लायक होती है, उसको कैसे पहचाने। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।